एक महिला पुलिस थाने में जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में वहाँ पर जो भी पुलिस वाले मौजूद होते हैं उन पुलिस वालों से कहती है, साहब मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए। अब जब ये माँ इस तरीके की बातें पुलिस वालों से कहती है तो कहीं ना कहीं पुलिस एकदम से हैरान हो जाती है कि एक माँ अपने बेटे को आखिर गिरफ्तार करना क्यों चाह रही है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले इस माँ से पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है, तो अपने बेटे के खिलाफ इस तरीके की रिपोर्ट लेके क्यों आई हो और क्यों अपने बेटे को गिरफ्तार करवाना चाहती हो। तो ये जो माँ है ये पुलिस वालों से कहती है कि साहब अगर तुम मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं करोगे तो बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। जब इस तरीके की बात ये माँ कहती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले जब इस माँ की बात सुनते हैं तो पुलिस वाले हैरान होते हैं, साथ के साथ परेशान भी होते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये माँ क्या बात कर रही है। बहरहाल दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो इतनी ज़्यादा घटिया कहानी है, इतनी ज़्यादा दरिंदगी पूर्ण कहानी है कि कहीं ना कहीं रिश्तों को भी तार तार करते हुए ये कहानी दिखाई पड़ रही है। कहानी की पूरी सच्चाई तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है मंदसौर, और इसी मंदसौर के अंतर्गत एक थाना लगता है पिपलिया मंडी। और दोस्तों इसी थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर पति पत्नी है, 3 बच्चे, 3 बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी। परिवार की माली हालत इतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार के अंदर खुशियां हैं। अच्छे से ये परिवार अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था, यानी ज़्यादा शौक़ तो पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी इस परिवार के अंदर खुशियां थी। ये परिवार एक दूसरे के साथ में अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। दोस्तों कहने के तो ये जो पिता था ये गरीब था, लेकिन अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। अपने बच्चों को सही से टाइम पे खाना दे रहा था, कपड़े दे रहा था, और जो उससे मुहैया हो पा रहा था अपनी फैमिली के लिए वो कर रहा था। लेकिन दोस्तों किसी भी चीज़ की परेशानी ना होने के बावजूद कभी कभी जो मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली होती है उसमें जो कमाने वाला होता है, अगर उसके साथ में कोई हादसा हो जाए तो इस परिवार के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। दरअसल एक वक्त ऐसा आता है, इस परिवार का जो मुखिया होता है अचानक से उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों परिवार के मुखिया की जब मौत हो जाती है तो उस समय इसके जो बच्चे थे उसमें पहला बेटा 5 साल, दूसरा बेटा 3 साल, और जो इसकी बेटियाँ थी उसकी उम्र मात्र 1 साल थी। यानी 3 बच्चे अभी बहुत ज़्यादा नासमझ हैं। अब इसलिए पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी होती है, ये परिवार में जो बहू जो विधवा हो चुकी थी यानी इस व्यक्ति की पत्नी, उसके ऊपर आ जाती है। क्योंकि दोस्तों माँ के कंधों पे जिम्मेदारी तो आ चुकी थी, लेकिन माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, इसलिए लोगों के घरों में काम करना, मेहनत मजदूरी करना, इस तरीके से जो माँ थी ये अपना गुजारा करना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये माँ जिस तरीके से मेहनत करती है ये तो पूरा ज़माना देखता है और इस माँ को सलाम भी करता है। अब दोस्तों धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ एक दिन अपने बच्चों से कहती है, बेटा तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, तो इससे बेहतर यही है कि तुम मेरे काम में मेरा हाथ बटाओ। अब दोस्तों जब बच्चे इस तरीके की बात सुनते हैं और बेटे खासकर जब ये बात सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्यों ना माँ का हाथ बटाया जाए। माँ के साथ जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, जो कुछ पैसे मिलेंगे मिल बांट कर अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे और आगे की जो ज़िंदगी है उसके अंदर खुशियाँ लाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों परिवार का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम अंकित, उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी। जो दूसरा भाई था उसकी उम्र 18 साल, जो बिटिया थी वो 12 साल की हो चुकी थी। अब दोस्तों इस तरीके से जो बड़ा बेटा अंकित होता है ये अपनी माँ के साथ में मेहनत मजदूरी पर जाने लगता है, और इसी तरीके से दोस्तों समय गुजरता है। फिर उसके बाद में एक तारीख आती है जिस तारीख को शायद ही दुनिया भूल पाए। वो तारीख आती है साल 2020 की। साल 2020 में जब कोविड आता है और उस समय जब लॉकडाउन की सिचुएशन लगती है, यानी हर किसी का आना जाना बंद, घरों के ताले लग गए और एक तरीके से जो रोड है वो सुनसान है। ऐसा लगता है कि मानो दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं है, हर तरफ सुनसान। एक बार मैं भी जब उस समय सफ़र पे गया था, कहीं जाना था, तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे अमेरिका में चल रहे हैं, क्योंकि रोड पर कोई था ही नहीं। आमतौर पर हमारे भारत देश के अंदर रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन उस समय हर जगह सुनसान थी। इसी तरीके से जो मेहनत मजदूरी वाले लोग थे उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। दरअसल जो मेहनत मजदूरी वाले लोग थे उनका काम था कि लोग घरों पे जाके काम करना। कुछ लोग बर्तन वगैरह मांजते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, खाना बनाते थे। उन सब के लिए अब काम करने की
जो एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सारी की सारी बंद हो चुकी थी। अब दोस्तों जब कोविड के समय हर तरफ लॉकडाउन लग गया, काम बंद हो गया, तो इस सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अगर कहीं पड़ा तो वो पड़ा इस महिला के घर पर। जो बेटा अंकित था और जो माँ थी ये काम पर जाते थे, यानी अब अंकित का भी काम पर जाना बंद हो चुका था, साथ के साथ जो माँ थी उसका भी काम बंद हो चुका था। तो कोई और इनकम का सोर्स तो था नहीं, इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशानी इतनी कि एक टाइम खाने के बाद में दूसरे टाइम खाने के बारे में सोचना पड़ता। लेकिन दोस्तों उसी समय एक महिला अंकित की माँ से कहती है कि दरअसल तुम मेरे यहाँ काम कर दिया करो, कुछ बर्तन वगैरह हैं वो मांज दिया करो। अब दोस्तों ऐसे समय में कोई अचानक से आ गया और बोल रहा है कि हमारे घर में काम कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये महिला इस तरीके की बात सुनती है तो ये एकदम से खुश हो जाती है। ये सोचती है कि किसी भी तरीके से तो उसके परिवार का भरण पोषण अब चल सकता है। इसलिए महिला अब उसके घर में बर्तन मांजने के लिए जाने लगती है, जो भी खाने वगैरह का जो भी काम रहता है उसके घर में करती। अब वहाँ से जो पैसे मिलते हैं, इन्हीं पैसों के बल पर अब इस महिला का जो परिवार था ये चलने लगता, क्योंकि अंकित भी अब घर ही था, बाकी के 2 बच्चे भी घर ही थे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे कर आखिरकार साल 2020 गुजरता है, फिर आ जाता है साल 2021। और साल 2021 में जो अक्टूबर का महीना आता है, उस अक्टूबर के महीने में सरकार थोड़ी ढील देती है लॉकडाउन के अंदर, यानी कुछ लोग अब काम करने जाने लगे थे। तो जो अंकित था उसको कभी कभी तो काम मिलता, कभी कभी काम नहीं मिलता। इसी तरीके से जो परेशानी थी वो लगातार कंटिन्यू थी। अब दोस्तों इसी तरीके से अंकित को किसी दिन काम मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों अब ये जो माँ थी ये अपने छोटा वाला जो बेटा था उसको कई बार अपनी मदद के लिए अपने साथ ले जाने लगी। और दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 24 अक्टूबर साल 2021। दरअसल 24 अक्टूबर साल 2021 को ये जो माँ थी ये अपने छोटे वाले बेटे को, यानी जो बड़ा बेटा तो अंकित था उससे छोटा वाला जो था उसको अपने साथ लेके जाती है। और वो सोचती है कि शायद उसके काम में ये कुछ हाथ बटाते, इसलिए उसको ले जाती है। अब घर पर जो बचे थे ये अंकित बचा था और उसकी 12 साल की बहन बची थी। अब दोस्तों अंकित अचानक से 24 अक्टूबर साल 2021 जब ये घर में होता है तो उसी समय इसकी बहन भी घर में होती है। तो ये अपनी बहन की तरफ आता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे कमरे के अंदर लेके जाता है। और कमरे के अंदर ले जाने के बाद में ये गेट को अंदर से लॉक कर लेता है और अपनी बहन के कपड़े उतारने लगता है। जब ये अपनी बहन के कपड़े उतार रहा होता है दोस्तों, वो बच्ची जिसकी उम्र मात्र 12 साल है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका भाई उसके साथ में ये कर क्या रहा है। ये लड़की विरोध करती है, ये लड़की चीखती है, चिल्लाती है और अपने भाई से ये कहती है कि भैया तुम मेरे साथ में ये क्या करने जा रहे हो, आखिरकार मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो। अब जब ये 12 साल की बहन विरोध कर रही थी तो उसी समय जो अंकित था ये अपनी बहन को डराता धमकाता, उससे कहता कि अगर तुम ज़रा भी बोली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और उसको मारने लगता, उसको तोड़ने लगता। अब दोस्तों ये भाई अंकित अपनी बहन को मार रहा है, तोड़ रहा है, और उसकी जो बहन है आखिरकार ये सब कुछ सह रही है, क्योंकि घर में कोई और है नहीं जिससे वो मदद ले ले। और आखिरकार दोस्तों ये जो भाई होता है ये अपनी बहन पर काबू पा लेता है और उसके साथ में मुंह काला करता है। अब जब अपनी बहन के साथ में ये मुंह काला कर लेता है, पूरी दरिंदगी दिखा लेता है, उसके बाद में अपनी बहन से एक बात कहता है, और वो कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी बताया तो तुम्हारे साथ जो होगा उसका अंजाम तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब ये बहन मात्र 12 साल तो इस लड़की की उम्र है, सोचे तो समझे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, किससे कहे इस बारे में। आखिरकार ये जो बहन थी ये डर जाती है, और जब डर जाती है तो जो उसके साथ हुआ था ये पूरी उस घटना को खून का घूंट समझकर पी जाती है और किसी से इस बारे में कुछ कहती ही नहीं। अब दोस्तों इस भाई ने 24 तारीख यानी 24 अक्टूबर साल 2021 को अपनी बहन के साथ में मुंह काला किया था। अब बहन इस बारे में किसी से बताती नहीं है, माँ आती है, खाना बनाती है और ये लोग खाना खाते हैं और एक ही छत के नीचे सो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों 24 तारीख की ये बात थी, 25 भी गुजरती है, उसके बाद 26 भी गुजरती है, और उसके बाद जैसे ही ये माँ अपनी जो छोटा वाला बेटा था उसको लेकर काम के लिए निकलती है, आखिरकार ठंड का मौसम था, अक्टूबर का महीना था, तो उसमें जो बहन थी इसकी अंकित की, यानी उस महिला की लड़की जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी, इसकी अचानक से हालत ख़राब होने लगती है और ठंड के मौसम में भी इसको पसीना आने लगता है। जब माँ इस तरीके से अपनी बेटी को देखती है कि आखिरकार क्या मामला है, आखिरकार अक्टूबर और नवंबर में किसी को अचानक से इतना पसीना आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बेटिया की तबीयत ठीक नहीं है। ये अपनी बेटिया को बिठालती है, चुमकारती है, पुचकारती है और उससे कहती है कि बेटी क्या बात है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं काम पे नहीं जाती हूँ, तुम मुझे बताओ प्लीज़ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें ठंडी के मौसम में आखिरकार पसीना क्यों आ रहा है। लेकिन दोस्तों जो लड़की थी ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, खामोश थी, न कुछ कह पाती
ना इसके अंदर इतनी हिम्मत थी। लेकिन दोस्तों जब माँ ज़्यादा ही चुमकारती है, ज़्यादा ही पुचकारती है, उसके बाद में ये जो लड़की है ये जो टूटती है अपनी माँ के सामने, और जैसे ही ये दहाड़े दहाड़े मार कर रोती है और उसके बाद जो कहानी सुनाती है, ये कहानी कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करते हुए हैरान कर देने वाली कहानी थी। दरअसल लड़की बताती है कि माँ जब तुम काम पर चली गई थी तो भैया ने मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य किया था। उस लड़की के साथ में जो भी हुआ था उसने सिलसिलेवार तरीके से अपनी माँ को बताया। अब जब माँ ने ये बात सुनी तो कहीं ना कहीं उसको अपनी बेटी के कहने पर यकीन नहीं होता है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा सच बताओ क्या तुम्हारे साथ में तुम्हारे भाई ने ऐसा ही किया है? तो ये लड़की कहती है हाँ माँ, मेरे साथ भाई ने ऐसा ही किया है। अब दोस्तों जब ये माँ ये सारी बात सुनती है तो कहीं ना कहीं उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। इसलिए ये अपने बेटे से कुछ नहीं पूछती है, बल्कि अपनी बेटी को लेती है और सीधा पहुँच जाती है पिपलिया मंडी थाना। अब दोस्तों पिपलिया मंडी थाने में जाने के बाद में ये अपने ही बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराती है। अब दोस्तों ये माँ अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा रही है, और जो महिला पुलिसकर्मी ये FIR लिख रही थी कहीं ना कहीं उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक ही फैमिली के अंदर एक भाई ने अपनी बहन के साथ में इस तरीके का कृत्य किया। लेकिन दोस्तों सलाम है उस माँ को कि जिसने अपने बेटे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बल्कि आमतौर पर ऐसा होता है बहुत सारी घटनाओं के अंदर कि ऐसे मामलों में बिटिया को चुप करा दिया जाता है और बेटे के लिए उससे कुछ नहीं कहा जाता, उसे बस समझा दिया जाता है। लेकिन बेटी के साथ जो हुआ, जो उसने दर्द महसूस किया, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन दोस्तों इस माँ ने बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा, बल्कि इसने सीधा जाके FIR दर्ज कराई। इसने अपनी बिटिया के बारे में सोचा। अब दोस्तों वहाँ के जो SP साहब होते हैं अमित वर्मा जी, वो अपनी टीम के साथ में जब पहुँचते हैं और जब इस अमित को, जिसकी उम्र 20 साल, इसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में जब इससे पूछताछ करते हैं तो ये जो अमित है ये पुलिस को बताता है कि दरअसल उसे ब्लू फिल्म यानी कि गंदी मूवीज़ देखने की आदत है और ये गंदी वीडियो अपने फ़ोन में देखता है। अब जैसे ही ये गंदी वीडियो देखता है तो ये अपने आप से आपा खो देता है। ये बताता है कि मेरी ब्लू फिल्म देखने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी कि मेरे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वासना आ जाती थी। जब मैं ब्लू फिल्म देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी मिल जाए मैं उसका रेप कर दूं, और इसी के तहत इसने अपनी बहन का रेप भी किया। दोस्तों इस लड़के ने पुलिस के सामने खुद को बोला कि उसके अंदर उसकी जो मानसिकता है वो इस तरीके से विकसित हो चुकी थी गलत दिशाओं में कि अगर कोई भी मिल जाता तो वो उसका रेप कर देता। यानी अगर इस माँ ने रिपोर्ट ना लिखाई होती और ये अपनी बहन के साथ में इस तरीके का रेप कर कर पकड़ा ना गया होता तो न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ में ये इस तरीके का दुष्कर्म कर चुका होता। बहरहाल दोस्तों ऐसी मानसिकता, और इस मानसिकता को देख के आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों को तार तार कर देने वाली मानसिकता है। लेकिन दोस्तों आप लोग देखते हैं कि आज के ज़माने में जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं ये घटनाएं हैरान भी कर रही हैं, परेशान भी कर रही हैं। लेकिन दोस्तों इंसान को चाहिए कि वो सही रास्ते पे चले और ज़्यादातर जो अवैध संबंध और इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं आजकल समाज में, इन सब से दूर रहना चाहिए। दोस्तों ज़िंदगी जीने का लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है कि किसी लड़की के साथ में इस तरीके का कृत्य किया जाए, बल्कि ज़िंदगी जीने के बहुत सारे लक्ष्य हैं। आप अपने माता पिता की खुशियों के लिए जिए, आप अपने देश के लिए जिए, आप अपने जब शादी करेंगे तो अपनी बीबी के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप जी सकते हैं। लेकिन इस तरीके के कृत्य में अगर आप लोग पड़ेंगे तो डेफिनेटली ये आज नहीं तो कल आप लोग को सलाखों के पीछे पहुँचाएगी ज़रूर। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो से बहुत अच्छा मैसेज भी मिला, और मैसेज यही है कि इंसान को एक तरीके से जो घर के अंदर अपनी बिटिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए आज के ज़माने में। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं और इस पूरी कहानी के बारे में आप लोग अपना क्या कमेंट्स करना चाहते हैं, आप लोग वो कमेंट्स नीचे वीडियो में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और घटना में, किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।